हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई बात कही जाती है या बात पहुंचाई जाती है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, जो कि टू वे प्रोसेस है, जिसके बारे में कल पढ़ चुके हैं। दो टाइप्स हैं कम्युनिकेशन के, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है जिसमें ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे एक रिटर्न फॉर्म में ही कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक ऑथेंटिक वे में ऑफिशियल कम्युनिकेशन होना ऑर्गेनाइजेशन में ही हो सकता है ऐसा, जो रिटर्न फॉर्म में होता है, कोई वर्बल फॉर्म में नहीं होता है। क्योंकि वर्बल फॉर्म में कोई प्रूफ नहीं होता कि किसी ने कुछ बोला भी हो तो सभी कुछ इसलिए रिटर्न में होता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर आप मान लो कि मैं ही आपको बोल देता हूँ कि भाई स्कूल की छुट्टी है कल, आजकल तो वैसे है ही, लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ कि स्कूल की छुट्टी है और कल आप स्कूल नहीं आते और बाद में मुझे बोलते हो कि भाई मैंने ये कहा था कि छुट्टी है, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि मैंने कहा था ऐसा, तो उसके लिए रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और यही एक तरह से रोल भी होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। अगर मैं बोलता हूँ कि कल छुट्टी है तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई प्रूफ नहीं है। वेयर देयर इज एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ मैसेजेस रिलेटेड टू ऑफिशियल मैटर। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्सचेंज होता है किसी व्यूज़ मैसेजेस का ऑफिशियल मैटर के लिए, अब ऑफिशियल मैटर क्या क्या हो सकता है कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, किसी की ड्यूटीज़ क्या रहेगी, उसे चेंज करना, किसी को अथॉरिटीज़ ग्रांट करना, तो उसी को ही हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जिसके फीचर्स हैं गोल ओरिएंटेड होता है, सिस्टमेटिक होता है, मतलब कि ये इंश्योर करता है कि इसमें फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है एक ऑर्डर में होता है, स्केलर चेन में फॉलो होता है सभी कुछ कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि आप किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं। जैसे स्केलर चेन में था कि अगर आपको ए टू एफ आना है तो पहले ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी टू ई टू एफ, मतलब कि इस तरह से ऑर्डर में आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। ऐसा ही नहीं अंधाधुंध नहीं हो सकता है। ये इम्पर्सनल होता है, क्योंकि जैसे कि ऑफिशियल जो लेटर्स होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो उसमें इम्पर्सनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि आपके कोई पर्सनल रिलेशंस, पर्सनल फ्रेंडशिप्स या पर्सनल कोई भी बात उसमें मेंशन नहीं होती है। फिर होता है डिले इन इन्फॉर्मेशन। जैसे आपको पता है कि स्केलर चेन में क्या होता है, स्केलर चेन में जो भी आपको किसी को कोई बात कहनी है तो आपको चैनल के थ्रू जाएगी, हर एक पर्सन के थ्रू जाएगी, आप डायरेक्ट उससे बात नहीं कर पाएंगे, तो उससे इन्फॉर्मेशन पहुँचने में डिले हो सकता है। तो ये था फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इससे फॉर्मल कम्युनिकेशन के तीन टाइप्स हैं। पहला है, मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो लैंड पे है, जो हमारी हॉरिजन है तो उसके हिसाब से सिर्फ लेफ़्ट टू राइट चलता है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। वर्टिकल है वो है अप डाउन चलता है, अप या डाउन। डायगोनल है वो क्रॉस चलता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या होता है। अब वर्टिकल के भी दो पार्ट्स हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जब सबऑर्डिनेट्स कोई इन्फॉर्मेशन पास करता है अपने सुपीरियर को, मतलब कि कोई बात ऊपर की तरफ जा रही है तो उसे हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई सबऑर्डिनेट जो है अपनी ओपिनियन, अपने सजेशंस, अपने कंप्लेंट्स दे रहा है अपने सुपीरियर को। अब पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स को पसंद है कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो डिसीजन टेकिंग प्रोसेस में। जैसे मैंने इसमें दिखा भी रखा है कि सुपीरियर यहाँ है, सबऑर्डिनेट यहाँ है। सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तो कोई बात जा रही है तो उसको हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब कोई बात ऊपर जा रही है तो उसे हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इजी टॉपिक है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बस समझने के हैं थोड़े। अगर आज आपने समझ लिए तो शायद हो सकता है कि शायद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े इसे। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन डाउन साइड होता है, मतलब सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट होता है। अगर कोई टॉप लेवल है वो लोअर लेवल को कोई बात कह रहा है, कुछ भी कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जिसमें मैसेज जो है अप से नीचे की तरफ जा रहा है, उसे बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जिसमें मैंने इसमें दिखा भी रखा है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक कोई मैसेज जा रहा है तो उसे बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन में नॉर्मली मैनेजर अपनी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, सुपरविजन करते हैं, जिससे कि इन्फॉर्मेशन नीचे की तरफ जाती है। ये थे दो पार्ट्स वर्टिकल कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है नॉर्मली कि एक जो कुछ पर्सन्स हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं, वो आपस में जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे कि 2 डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी है,
सुपीरियर सबॉर्डिनेट नहीं आएगा, दोनों जगह सुपीरियर आएगा या फिर दोनों जगह सबॉर्डिनेट आएगा, क्योंकि दोनों सेम लेवल पर अगर लोग काम करते हैं तो ही वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा। जैसे कि परचेज मैनेजर कम्युनिकेटिंग विद सेल्स मैनेजर, दोनों ही एक तरह से अपने एक सेम लेवल पे, दोनों ही सुपीरियर्स हैं, एक दूसरे के सुपीरियर नहीं है लेकिन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट सुपीरियर हैं, इंटरलिंक हैं, लेकिन तो उनमें अगर कम्युनिकेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है, राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है। तो समझ में आएगा ना कि मतलब कि जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग सेम लेवल पे काम करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है पर्सन्स के बीच में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं लेकिन अलग अलग लेवल की अथॉरिटी होल्ड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें यहाँ पे दिखा रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। दो डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट का जो सुपीरियर है वो परचेज डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, क्योंकि जो उसका सबऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन ये क्रॉस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद से, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये क्रॉस जा रहा है नीचे, इसका सबऑर्डिनेट, इस सुपीरियर का सबऑर्डिनेट ये है, लेकिन इससे बात ना करके ये इससे बात कर रहा है, तो ये होता है क्रॉस कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं इसको, या डायगोनल कम्युनिकेशन भी इसको बोल सकते हैं, जिसमें होता है कि जो एक सुपीरियर है वो किसी और डिपार्टमेंट के सुपीरियर से उसी लेवल के बात कर रहा है। फिर नेक्स्ट है जो इसका लास्ट पॉइंट है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं होता है, रिटर्न में नहीं होता है, इसमें वर्बल भी हो सकता है। इसमें मेनली होता है कि सोशली इंटरेक्शंस होती हैं, फ्रेंडली टॉक्स होती हैं, इसमें कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती कि आपको अपवर्ड चलना है, डाउनवर्ड चलना है या हॉरिजॉन्टली चलना है। इसको हम ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। ग्रेप वाइन का जैसे आपको मतलब पता ही है क्या होता है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, अंगूर के गुच्छे से ही इसका नाम पड़ा है ग्रेप वाइन। क्यों पड़ा है, क्योंकि अंगूर के गुच्छे में आपने देखा हुआ है, जैसे टॉप पे जो अंगूर होता है उसने कम्युनिकेशन किया अपने से नीचे वाले को, और उसने कम्युनिकेशन किया अपने से नीचे वाले को, ऐसे ऐसे से बात फैलती रहती है। तो इससे इसका जो फीचर है वो ये भी है कि स्प्रेडिंग रूमर्स, अफवाह बहुत फैलती हैं। इन्फॉर्मेशन जो इसके थ्रू पहुंचती है वो क्लियर नहीं होती है, कंफ्यूजिंग भी हो सकती हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल रिटर्न वे में कुछ नहीं होता है, इसका कोई फिक्स सोर्स भी नहीं होता है इस कम्युनिकेशन का। तो इसके जैसे मैंने इसमें यहाँ पे दिखा भी रखा है कि इसमें मैंने 6 सबऑर्डिनेट्स दिखा रखे हैं, तो 6 के 6 सबऑर्डिनेट्स एक दूसरे से बात करें, जैसे ES1 है, S2, S3, S4, S5, S6, 6 सबऑर्डिनेट्स हैं, 6 के 6 आपस में बात कर रहे हैं बिना किसी रोक टोक के। तो मतलब इससे पता चल रहा है कि ना कोई हॉरिजॉन्टल है, ना वर्टिकल है, ना डायगोनल है। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, 6 के 6 दोस्त हैं, आपस में बात कर सकते हैं। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसमें कम्युनिकेशन थोड़ा तेज़ हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी से बात करनी है, किसी से कुछ फीडबैक भी लेना है, तो आपका कम्युनिकेशन ना तेज़ हो जाएगा, रूमर्स फैलते हैं। नेक्स्ट है फिर फोकसेस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन थ्रू डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको याद होगा, जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन में आपको कराया था, उसी तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स की वजह से किसी भी इंसान की साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पूरी हो सकती है। और ये मैंने आपको बताया था, मास्लोज थ्योरी में भी बताया था, सोशल जो नीड है वो भी पूरी हो जाती है किसी पर्सन की फ्रेंडली रिलेशनशिप से। नेक्स्ट है लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल जैसे दो दोस्त हैं, कोई एक मैनेजर है, कोई एक CEO है, कोई भी हो सकता है, किसी लेवल पे काम कर सकता है, तो वो किसी वजह से, फ्रेंडशिप होने की वजह से लीक कर सकता है कंपनी की कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल का मतलब है कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है, जिससे कि वो कंपनी शायद हो सकता है बंद भी हो सकती है, कोई अगर उसका फ़ायदा उठाए तो। इन्फॉर्मेशन गेट डिस्टोर्टेड ड्यू टू अनसिस्टमेटिक कम्युनिकेशन। डिस्टोर्टेड का मतलब होता है खराब की जा सकती है, बिल्कुल ख़त्म की जा सकती है इन्फॉर्मेशन अनसिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ख़राब की भी जा सकती है। तो ये था आज का टॉपिक आपका, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक बार दोबारा से रिकैप ले लेते हैं। पहला था फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में सब कुछ, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ऑफिशियल मैटर्स के लिए ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, रिटर्न फॉर्म में होता है ये, क्योंकि वर्बल में कोई प्रूफ नहीं होता है। ऑफिशियल मैटर्स लाइक शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़, टास्क, ग्रांटिंग अथॉरिटीज़, ये होते हैं, इसे हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। 3 पार्ट्स हैं इसके, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। वर्टिकल के भी 2 पार्ट्स हैं, वर्टिकल में अप डाउन होता है। वर्टिकल का पहला पार्ट है अपवर्ड कम्युनिकेशन, इसमें इंफॉर्मेशन ऊपर की तरफ जा रही होती है, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ। कोई जैसे कि ओपिनियंस हैं, कुछ ग्रीवेंसेस हैं, कुछ सजेशंस हैं, वो उसे हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड में कम्युनिकेशन का फ्लो होता है ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इसमें
सुपीरियर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसे बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में दो पर्सन्स सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी के आपस में जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यहाँ पे गलती से सुपीरियर मैंने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सबॉर्डिनेट ही आएगा या फिर यहाँ पे सुपीरियर आएगा, जो दो पर्सन सेम लेवल पे होने चाहिए। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब दो पर्सन्स अलग अलग लेवल पे लेकिन एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन, क्रॉस कम्युनिकेशन। इस सेल्स डिपार्टमेंट का सुपीरियर परचेज डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेशन कर रहा है तो एक तरह से क्रॉस कम्युनिकेशन होगा, तो ये इसे बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल में क्या होता है, जब कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रेंडशिप सर्कल बनता है या कोई भी सोशली ग्रुप बनता है तो उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डिफरेंट मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल कोई गेट कीपर भी हो सकता है, कोई CEO भी हो सकता है उस ग्रुप में, या कोई भी हो सकता है, तो उस केस में कोई ऑफिशियली किसी से अटैच नहीं है लेकिन फिर भी जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को रिटर्न वे नहीं होता है, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं होता है, कोई फिक्स सोर्स भी नहीं होता है, और इसका जो इन्फॉर्मेशन होती है इसमें कोई क्लैरिटी भी नहीं होती है, और कंफ्यूजिंग मैनर भी बहुत होता है, कंफ्यूजिंग मैसेज भी बहुत कई बार कन्वे हो सकते हैं, स्प्रेड रूमर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, ग्रे पॉइंट इसको कहते हैं, इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन भी नहीं होती है, और इसमें कभी कभी इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी लीक हो जाती है, और कभी कभी कम्युनिकेशन भी तेज हो जाता है। तो ये था आज का टॉपिक, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। थैंक यू।